दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर के काम करते हैं, तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। मैं जो भी प्रश्न लाया दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। ए 10 दिन में करता है, यहाँ ए लिखिए और यहाँ 10 दिन लिख दीजिए। फिर बी उसी काम को 20 दिन में करता है, बी जो है 20 दिन में करता है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम लेते हैं आप तो 20 आएगा। अब 10 से डिवाइड कीजिए 20 में, कितना आएगा 10 दूनी 20। अब 20 से डिवाइड करेंगे 20 में, कितना आएगा 1 आएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना, तो ये जोड़ने पर 3 हो गया। ठीक है, और बोल रहा है कि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर के काम करते हैं। कितना, 5 दिन के लिए करते हैं। तो ये दोनों मिलकर के 3 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो 15 काम करेंगे दोस्तों। कितना, 15 काम। अब कुल काम हमारा जो है सो 20 है। कितना है, 20 है। तो 15 काम करते हैं कितना में, 20 में। तो बोल रहा है तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। अब इसको काट देते, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी 3/4 भाग जो है सो काम का समाप्त होगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेला काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य जो है 9 दिनों में समाप्त हो जाए। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन अब सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। देखिए पी और क्यू 12 और 16 दिन में करता है। यहां लिखिए पी 12 दिन और क्यू 16 दिन। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अब दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 48 48 आएगा। अब 12 से डिवाइड करेंगे 48, तो 12 चौके 48 आएगा, और 16 से डिवाइड करेंगे 48 में, तो 16 48 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पी अकेला काम शुरू किया, पी अकेला काम शुरू किया और कुछ दिनों के बाद, ठीक है, क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि 9 दिन में काम समाप्त हो जाए। काम को समाप्त करना है कितना दिन में, तो 9 दिन में। लेकिन पी अकेला काम शुरू करता है, पी जो है सो अकेला काम शुरू करता है, यानी वो 9 दिन किया। इसको 9 से गुना कर दीजिए पी को, तो 9 चौक 36 काम कर दिया। ये कितना काम कर दिया दोस्तों, तो 36 काम कर दिया। कौन, पी। अब जो है कुल काम कितना है, तो 48 काम है। तो इस 48 में आप 36 को घटा दीजिए, और जब 36 को घटाएंगे तो 12 काम अभी शेष रह गया, शेष काम, शेष काम। ठीक है, शेष काम कितना रह गया दोस्तों, तो 12 काम रह गया। अब इस 12 काम को कौन करेगा, तो क्यू करेगा। तो इस 12 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बोल रहा है कि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए, कार्य को 9 दिन में समाप्त करना है। तो कार्य को 9 दिन में समाप्त करना है, हमारा ये तो 9 दिन काम किया है, ये जो है पी हमारा 9 दिन पूरा किया है, लेकिन क्यू कितना किया है, तो ये 4 दिन किया दोस्तों। अब क्या करेंगे, कुल काम में हम जो है सो 4 को घटा देंगे, बराबर 9 माइनस 4, तो 9 दिनों में समाप्त हो जाए। तो ये कितना है दोस्तों, तो 5 दिन। तो कितने दिनों के बाद जो है, यहां देखिए पी ने अकेला काम किया, फिर क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि न काम 9 दिन में समाप्त। तो कितने दिनों के बाद करना चाहिए, तो 5 दिन के बाद जो है सो क्यू काम करेगा, तो ये काम 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आ गया आपका दोस्तों, तो 5 दिन, डी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
यानी 5 दिन के बाद जो है क्यू को शामिल होना चाहिए। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है, पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है। क्यू शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि उन्होंने शुरुआत में एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगे होते। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है सो पी एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है। पी जो है कितना दिन में कर सकता है, यहां लिखिए पी, और पी जो है काम को 4 दिन में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है 4 दिन काम करने के बाद। सॉरी, पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन 4 दिन काम करने के बाद पी काम को छोड़ देता है। तो वो कितना काम किया, पी हमारा जो है सो 4 काम किया कितना में, 10 काम में। अब इसको क्या कीजिए, इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 2/5। तो 2/5 जो है काम हो गया, काम हो गया। तो अब शेष कितना रह गया, शेष काम जो है सो कितना रह गया, तो शेष काम 2 में 2/5 काम हो गया। जब 2/5 काम हो गया, अब इसको हम डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं दोस्तों, 1 मिनट, लंबा नहीं करते हैं। तो जब 2/5 काम हो गया तो शेष कितना रह गया, 3/5 काम, यानी 5 काम था और 2 हो गया तो कितना बचा, 3। तो 3/5 लिखे, 3/5 काम शेष रह गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्यू निकालेंगे। अब बोला क्यू शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना दिन में, तो 9 दिनों में कर सकता है दोस्तों। अब क्या है, शेष काम क्यू करेगा कितना, तो 9 दिन में, और काम कितना है तो 3/5। इस 3/5 को क्यू करेगा 9 दिन में। अब इसको काटिए, 3 तिया 9, अब ये तिरछा गुना हो जाता है, तो 5 तिया ये 15 दिन में करेगा। ठीक है, क्यू कितना दिन में करेगा, तो 15 दिन में करेगा, क्यू 15 दिन में, और पी करता है 10 दिन में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अब लिखिए पी 10 दिन और क्यू 15 दिन। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 दिन, 30 आएगा, और 10 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 15 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब दोनों मिलकर के काम करता है कितना, तो 5। ठीक है, और कुल काम कितना है दोस्तों, तो ये 30 जो है हमारा कुल काम है। अब 30 में हम जो है सो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 दिन। ठीक है, आने बोल रहा है उन्होंने शुरुआत में एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे होते, तो 6 दिन लगे होते दोस्तों। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच करते नहीं है। ठीक है, देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, 5 सेकंड में बनेगा आपसे। डी जो है 18 दिन में करता है और ई उसी कार्य का आधे समय में करता है, तो कितना करता होगा, यानी 9 दिन में करता होगा। ई जो है ये 9 दिन में करता है, जब ये 18 दिन में करता है तो उसका आधा 9 दिन में करता है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 18 आएगा, और इस 18 में 18 से भागा देंगे तो 1 आएगा, और 9 से भागा देंगे तो 2 आएगा, यानी दोनों मिल करके कितना काम करता है, तो 3 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, 3 काम करता है, सॉरी 3 काम करता है, और कुल काम कितना है, तो 18। तो इस 18 को बोल रहा है यदि दोनों एक साथ काम करें तो वह कार्य समाप्त करने में कितना समय लेगा। तो दोनों कितना काम करता है, तो 3 काम करता है। तो इस कुल काम कितना है, तो 18, 18 में 3 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा ये काम हो जाएगा कितना, तो 3 छके 18, 6 दिन में। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न।
5वां नंबर प्रश्न है आपका, ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6 इकाई, देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 67,000 67,000, ठीक है, यानी 68 रुपया कमाते हो तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यहां 1 मिनट दोस्तों, 10, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ दोस्तों, ठीक है। ये जो है हमारा, तो कितना मैं यहां लिख देता हूं, 6,760 है दोस्तों। कितना है? 6,760 है, ठीक है, 6,760 है। चलिए अब देखिए दोस्तों, तो ए जो है 5 दिनों में करता है, तो ए 5 दिन में, बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है, बी 8 दिन में करता है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 8 × 5 = 40 आ जाएगा, और फिर डिवाइड करेंगे तो 25 × 8 = 40, और ये करेंगे तो 8 × 5 = 40। तो दोनों कितना काम करते हैं दोस्तों? तो दोनों 8 × 5 = 13 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 13 काम। अब बोल रहा है कि यदि दोनों मिल करके कार्य करते हैं और 6,760 रुपया कमाते हैं, तो एक का हिस्सा कितना है? एक का हिस्सा यानी 13 में 8 हिस्सा है। 13 में कितना हिस्सा है? एक का हिस्सा 8 है, 8 है। तो 6,760 रुपया में कितना हिस्सा होगा? तो 8/13 और गुने 6,760 रुपया। अब इसको काट दिए 13 से, 13 × 5 = 65, 2 बचा 13 दूनी 26, ये कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 800, 8 दूनी 16 और 8 × 5 = 40, 1 × 41, 4160 रुपया। एक का हिस्सा कितना आया दोस्तों? तो 4160 रुपया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों। 6ठा नंबर प्रश्न है आपका, ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी साथ करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। बी ने कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, और लेकिन अच्छे से ध्यान दे करके समझिएगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ठीक है, और बहुत हार्ड भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए जो है 25 दिन में, बी 45 दिन में। ये 25 लिखिए और बी को 45 लिखिए। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, और दोनों का जब एलसीएम ले लीजिएगा तो 225 आएगा दोस्तों। अब 25 से डिवाइड कीजिएगा 225 को तो 9 बार में, और 45 से डिवाइड कीजिएगा 225 को तो ये आपका चल जाएगा 5 बार में दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी साथ करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। कितना दिन लगे? 20 दिन। तो बी ने कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया? बी जो है कितना दिन के बाद काम करना शुरू किया? तो ए जो है 20 दिन तो पूरा किया है, तो इसको 20 दिन में, एक दिन में 9 काम करता है, 20 दिन में कितना करेगा? 180 काम करेगा। अब 180 काम हो गया, कुल काम था 225, तो 180 इसमें घटा दीजिए आप। तो 180 घटाएंगे तो 45 काम आएगा दोस्तों। कितना? 45 काम, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। अब बोल रहा है बी ने कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया, ठीक है। अब शेष काम है 45, तो इस 45 में बी करता है 5 काम, तो इस 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 × 9 = 45, ये कट गया। तो बी कितना? तो 9 दिन किया, ठीक है। अब बोलो बी ने कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया? तो बी जब काम करता है 9 दिन काम किया है, और कुल जो है सो 20 दिन में 20 दिन लगा था, तो बी ने कितने दिनों के बाद काम करना शुरू किया? तो 20 - 9 = 11 दिनों के बाद। 11 दिनों के बाद, यही आपका के बाद, यही आपका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो बी ने कितने दिनों के बाद काम करना शुरू किया था? तो 11 दिनों के बाद, क्योंकि बी यहां 9 दिन किया और कुल काम करना था 20 दिन में, तो 9 दिन किया तो 11 दिन के बाद काम करना शुरू किया। सिंपल सा प्रश्न है। चलिए, तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों?
बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए अब 7वें नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर है, ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसे 25 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। दोनों ने साथ मिलकर के कितने दिन काम किया? अब काम छोड़ दिया, ठीक है, देखिए ए 15 दिनों में। अब यहां लिखिए ए का काम ए करता है 15 दिनों में, बी करता है 25 दिन में। यहां बी लिखिए और यहां लिख दीजिए 25। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अब दोनों का एलसीएम जब लेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ये 15 से डिवाइड करेंगे, 15 पचे 75 और 25 से तो ये 3 आ जाएगा दोस्तों। तो कुल काम कितना हो गया? तो 8 काम। एक दिन में दोनों मिलकर करता है तो 8 काम करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। अब जब वो 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ा तो उसको 7 दिन और करवा दीजिए, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, उससे और काम ले लीजिए आप। तो ये 21 काम हो गया। तो ये 75 काम और ये और कर देता 21 काम, तो ये जोड़ दीजिए इसको, तो कुल काम कितना हो जाएगा? 5 1 6 और 7 2 9, 96 काम हो गया दोस्तों, ठीक है। अब 96 काम हो गया तो बोला दोनों ने साथ मिलकर के कितने दिन काम किया? अब 96 काम हुआ, ये दोनों मिलकर के 8 काम करता है, तो इस 96 में 96 में 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 12 96, 12 दिन आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? 12 दिन आ गया ये। अब बोल रहा है 1 मिनट का, समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया था, तो दोनों ने साथ मिलकर के कितने दिन काम किया? देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया था, ठीक है, बी ने छोड़ दिया था, तो कुल काम होता है 12 दिन में। तो 12 दिन में वो 7 दिन पहले छोड़ दिया था, 7 माइनस कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा कितना? 5 दिन। तो साथ में कितना दिन किया दोस्तों? तो 5 दिन। यही आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, एन उसी काम को समाप्त करने में एम से आधा समय लेता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो यह एक दिन में कितना काम करेंगे? देखिए दोस्तों, एम 12 दिनों में, एम यहां लिखिए और इसका 12 लिख दीजिए। एन जो है एम से आधा समय लेता है, तो एन कितना लेगा? तो 6 दिन लेगा। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 2 आएगा। दोनों काम कितना करता है? तो 3 काम करता है। अब बोल रहा है वे दोनों मिलकर के काम करे तो यह एक दिन में कितना काम करेगा? कुल काम 12 है। अब क्या कीजिए, इस 12 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सॉरी, यो 1 मिनट, डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, वो ऊपर होगा, ठीक है। यानी 12 काम करना है और वो करता कितना है? 3 काम दोनों मिलकर के। तो कितना काम जो है एक दिन में करेंगे, इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1/4, यानी 1/4 काम दोनों मिलकर के काम करेंगे। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो सी नंबर। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह का वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। चलिए, थैंक यू।